अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हुंकार 24/7 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ हिमांशी उपाध्याय। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कहकशा प्रवीण। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। फरीदाबाद का पंचशील कॉलोनी जो कि तेलंगाना विधानसभा के अंतर्गत है, वहां अनीशा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आदित्य कुमार नवीन ने गरीब परिवारों के बच्चों को कपड़े वितरण किए। आदित्य कुमार नवीन ने आर्थिक तंगी से परेशान परिवारों का पता लगाया और उन परिवारों के बच्चों को कपड़े वितरण किए। कपड़े देखकर गरीबों के बच्चों में खुशी की लहर देखी गई। साथ ही इन परिवारों के लोगों ने आदित्य कुमार नवीन का आभार व्यक्त किया। सभी जानते हैं कि देश भर में लगभग 3 महीने से लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसके चलते अपराध में भारी गिरावट पाई गई थी। परंतु अनलॉक 1 से दी गई छूट के बाद अपराधों का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला फरीदाबाद के रोशन नगर का है, जहां एक ही दिन में तकरीबन 3 दुकानों में चोरी का मामला सामने आया है। चोरों ने लगभग 2.5 लाख की चोरी की घटना को अंजाम दिया। देश में कोरोना वायरस धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है। दुनिया में वायरस से प्रभावित देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर पहुंच गया है। देश में संक्रमितों की संख्या 3 लाख के पार पहुंच गई है। कोविड-19 के सबसे ज्यादा देश की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई प्रभावित है। वहीं एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे। कोरोना काल में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के बीच आयोजित होने वाली ये छठी बैठक होगी। लॉकडाउन के कारण असम के शक्तिपीठ कामाख्या मंदिर का प्रसिद्ध अम्बुबाची मेला 500 सालों में पहली बार इस साल नहीं लगेगा। पहली बार मंदिर के सबसे बड़े पर्व में कोई बाहरी साधक शामिल नहीं होगा। 22 से 26 जून के बीच लगने वाले इस मेले में दुनिया भर से तंत्र साधक, नागा साधु, अघोरी, तांत्रिक और शक्ति साधक जमा होते थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भारत में कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन के मिश्रण में मलेरिया रोधी दवा हाइड्रोक्लोरोक्विन के उपयोग की समीक्षा कर रहा है। इसके लिए जल्द ही संशोधित क्लिनिकल ट्रायल संबंधी दिशा निर्देश जारी किए जाने की संभावना है। भारत में 90% लोगों ने माना है कि देश की तरक्की के लिए महिलाओं की उच्च शिक्षा जरूरी है, जबकि दुनिया में 95% लोग ऐसा मानते हैं। 59% भारतीयों ने यह भी माना है कि महिलाओं को अपनी पढ़ाई, नौकरी और शादी के फैसले खुद करने का अधिकार भी है, जबकि दुनिया में ऐसे 70% हैं। ये जानकारी संयुक्त राष्ट्र जेंडर इक्वलिटी एटीट्यूड्स स्टडी में सामने आई है। तमिलनाडु सरकार ने राज्य के कई शहरों और गांवों सहित 1000 से अधिक बस्तियों के नामों के अंग्रेजी संस्करण को बदल दिया है। अब इन स्थानों के अंग्रेजी नाम भी तमिल वर्तनी और उच्चारण के अनुकूल होंगे। सरकार के इस फैसले का तमिल से प्रेम करने वालों ने स्वागत किया है, लेकिन कोविड-19 महामारी के बीच नाम बदलने पर इंटरनेट उपयोक्ताओं ने सवाल भी उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अस्पतालों में कोरोना के मरीजों और शवों के साथ बदसलूकी पर गहरी नाराजगी जताते हुए कहा है कि कोरोना मरीजों को दयनीय हालत में छोड़ दिया गया है। शव लॉबी, वेटिंग हॉल और वार्ड्स में पड़े हुए हैं, यहाँ तक कि कचरे में शव पड़े हैं। इंसानों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जा रहा है। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस M.R. शाह की पीठ ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए ये सख्त टिप्पणी की। पीठ ने मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में हालात बेहद खराब बने हुए हैं। भारत और चीन के बीच लद्दाख क्षेत्र में चीनी सैनिकों की घुसपैठ और सीमा पर चीनी सैन्य के भारी जमावड़े को लेकर दोनों सेनाओं के शीर्ष स्तर अधिकारियों की बातचीत हो रही है, लेकिन ये पंक्तियां लिखे जाने तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला और दोनों देशों का यही कहना है कि दोनों देश एक दूसरे की चिंताओं का सम्मान करते हुए इस मसले को आपसी बातचीत से सुलझाने को सहमत हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को शराब ऑनलाइन या दुकानों से बेचने की अनुमति देते हुए कहा कि शराब की बिक्री कैसे हो ये तय करना कोर्ट का काम नहीं है। अदालत ने राज्य में शराब बिक्री करने वाली तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन के तर्क से सहमति जताई कि उसे शराब ऑनलाइन बेचने या होम डिलीवरी करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता।
आईटी उद्योग निकाय नेस्कॉम ने अमेरिका में प्रस्तावित वीजा प्रतिबंधों से आईटी कर्मचारियों को छूट देने की मांग की है। नेस्कॉम का कहना है कि अमेरिका में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को बनाए रखने में ऐसे कर्मचारी अहम भूमिका निभाते हैं। नेस्कॉम ने बयान जारी कर कहा कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अमेरिकी उद्योग के लिए ऐसे प्रौद्योगिकी कर्मचारियों की आवश्यकता हो, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में अहम भूमिका निभाते हैं। इसमें स्वास्थ्य सेवा, अस्पताल और ऑनलाइन सर्विस शामिल है। गृह मंत्रालय ने भारत में विदेशी नागरिकों की एंट्री को लेकर प्रतिबंधों में ढील दी। इससे अब बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय कार्ड धारक नागरिक और ओसीआई कार्ड धारक या नागरिक भारत में आ सकेंगे। यह बता दें कि मंत्रालय की तरफ से जिन खास श्रेणियों को भारत की यात्रा करने की अनुमति दी गई है, उनमें ओसीआई कार्ड वाले, नाबालिग और जिनके माता पिता भारतीय नागरिक हैं, वे शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में आज की सुबह सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया। कश्मीर जोन की पुलिस ने बताया कि अभी चल रहे एनकाउंटर में मारे गए दोनों आतंकियों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है। उन्होंने बताया कि पुलिस और सुरक्षा बलों की तरफ से आतंकियों के खिलाफ यह ऑपरेशन चल रहा था। असम के तिनसुकिया जिले के बागजान गांव में ऑयल इंडिया लिमिटेड के तेल कुएं में 17 दिन से गैस लीकेज के साथ आग लगी हुई है। इसे काबू करने में देश विदेश के विशेषज्ञ जुटे हुए हैं। दूसरी तरफ तेल कुएं के पास बसा 600 परिवार और करीब 4000 की आबादी वाला बागजान गांव मिटने की कगार पर पहुंच गया है। गांव के ये परिवार राहत शिविरों में रह रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण के डर से कई लोगों ने बुजुर्गों को रिश्तेदारों के घर भेज दिया है। पीड़ित अनिश्चितता में दिन गुजार रहे हैं, क्योंकि किसी को ये नहीं पता कि वे अपने घर कब तक लौट पाएंगे। एक तरफ जहां दुनिया भर के वैज्ञानिक और विशेषज्ञ कोरोना वायरस के खिलाफ टीका बनाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं, वहीं कुछ विशेषज्ञ वर्तमान में मौजूद टीके और दवाओं में वायरस से लड़ने की क्षमता तलाश रहे हैं। मेडिकल जर्नल साइंस में प्रकाशित एक नवीनतम अध्ययन में इस बात को लेकर चर्चा की गई है कि क्या मौजूदा टीके कोविड-19 को रोकने में मदद कर सकते हैं। अध्ययन में ओरल पोलियो वैक्सीन OPV के बारे में बात की गई, जिसमें जीवित वायरस शामिल है और जो अन्य संक्रमणों को कम कर सकते हैं। शोध में कहा गया कि साक्ष्यों से पता चला है कि जीवित शील्ड टीके भी इंटरफेरॉन और अन्य जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्रों को प्रेरित करके ऐसे असंबंधित रोग जनकों के खिलाफ व्यापक सुरक्षा को प्रेरित कर सकते हैं, जिन्हें अभी पहचाना जाना बाकी है। बॉलीवुड में अपनी बोल्डनेस और टैलेंट के दम पर कुछ ही समय में अपनी अलग पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस दिशा पटानी का आज जन्मदिन है। उनका जन्म 13 जून 1992 को हुआ था। आज वो अपना 29वां जन्मदिन मना रही हैं। सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस के अगले सीजन यानी बिग बॉस 14 की चर्चाएं दिनों तेज हो गई है। यही नहीं, इसके कंटेस्टेंट्स को लेकर भी सोशल मीडिया पर कई तरह की खबरें देखने को मिल रही हैं। इस बीच खबर आई है कि पारस छाबड़ा की एक्स गर्लफ्रेंड आकांक्षा पुरी को भी बिग बॉस 14 के लिए ऑफर मिला है। बताया जा रहा है कि एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी बिग बॉस 14 का हिस्सा बन सकती हैं। बिग बॉस 13 का हिस्सा रहे पारस छाबड़ा के शो में रहते हुए आकांक्षा पुरी की खूब चर्चा रही थी। ऐसे में अब खबर है कि आकांक्षा पुरी को शो का हिस्सा बनने के लिए ऑफर मिला है। तमाम इस तरह की खबरों के लिए बने रहिए हुंकार 24/7 न्यूज के साथ। धन्यवाद। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।